बहुत समय पहले रामपुर नाम के गांव में पवन नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत दयालु और अच्छा इंसान था। बस उसी बात का सब फायदा उठाते थे। हर कोई आता और उससे अपना काम करवा के चला जाता। एक दिन गांव का एक आदमी पवन के पास आया और बोला, भाई पवन, मेरा एक छोटा सा काम करोगे? तुम तो देख ही रहे हो कितनी गर्मी पड़ रही है। मेरे पूरे खेत सूख गए हैं। खेतों में पानी चलाने की बहुत ज़रूरत है। क्या तुम मेरे खेतों में पानी चला दोगे? वो क्या है ना, इतनी धूप में अगर मैं खेतों में जाऊंगा तो मेरे सर में दर्द होने लगेगा। तो क्या तुम मेरा ये छोटा सा काम कर दोगे? पवन ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, तुम चिंता मत करो, मैं चला दूंगा पानी। उस आदमी ने मन में सोचा, क्या बेवकूफ़ आदमी है, अब से अपने सारे काम इसी से करवाऊंगा। पवन ने पूरे दिन खेतों में पानी चलाया। जब शाम हुई तो पवन अपने घर जाने लगा। तब उस आदमी ने कहा, अरे पवन, कहाँ जा रहे हो? जरा मेरी गायों को भी चरा लाओ। फिर पवन बिना कुछ कहे गायों को चराने चला गया। जब वो गायों को चरा के लौटा तो उस आदमी ने कहा, गायों को चरा ही लाए हो तो जरा इनका दूध भी निकाल दो। वो क्या है ना, मैं बहुत थक गया हूँ आज। फिर पवन गायों का दूध निकालने लगता है। पवन को ये सब करते हुए गांव का ही एक आदमी किशन देख रहा होता है। किशन पवन का बहुत अच्छा दोस्त भी होता है। जब पवन गाय का दूध निकाल के घर जाने लगता है तब किशन कहता है, अरे पवन, कहाँ जा रहे हो? तुमने दिन भर इतना काम किया है, कम से कम अपने हिस्से की मजदूरी तो ले लो। तब वो आदमी कहता है, पागल हो गए हो क्या? कैसी मजदूरी? इसने जरा सा काम क्या कर दिया, अब मैं इसे पैसे दूं? और वैसे भी इतना भी कुछ बड़ा काम नहीं किया है इसने। किशन ने कहा, कितने दुष्ट आदमी हो तुम। एक तो बेचारे से इतना काम करवाया, ऊपर से इसके मेहनत की कमाई भी नहीं दे रहे हो। उस आदमी ने कहा, देखो पवन, जब मैंने तुमसे खेतों में पानी चलाने को कहा था तब पैसों की बात तो हुई ही नहीं थी। वैसे भी पानी ही तो चलाया है तुमने। तब पवन ने कहा, अरे कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। रास्ते में किशन ने पवन से कहा, पवन, तुमने उससे पैसे क्यों नहीं मांगे? इतनी धूप में तुमने पूरे दिन उसके खेतों में पानी चलाया, और तो और उसकी गायों को भी चराया और दूध भी निकाला। इतनी अच्छाई भी ठीक नहीं है। ये गांव वाले तुम्हारे अच्छे होने का गलत फायदा उठाते हैं। तब पवन ने कहा, ऐसा नहीं है, गांव वाले मेरे परिवार जैसे हैं। माँ पिताजी के मौत के बाद ये गांव वाले ही तो एक मेरे अपने हैं। किशन ने कहा, तुम भले ही इन गांव वालों को अपना परिवार मानते हो, पर इस गांव में कोई तुम्हें अपना नहीं मानता। सब तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठा के तुमसे अपना काम करवा के चले जाते हैं। देखना, जब तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी तब इस गांव में से एक आदमी भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। पवन ने कहा, ऐसा नहीं है, मुझे पता है, मेरे दोस्त होने के नाते तुम्हें मेरी चिंता है, पर तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। उसी दिन रात को मंदिर में एक आकाश नाम के आदमी ने मूर्ति चोरी कर ली। सुबह जब मंदिर के पुजारी ने मंदिर खोला तो देखा मूर्ति चोरी हो गई है। सरपंच ने सभी गांव वालों को बुलाया और कहा, देखो, जिसने भी मूर्ति चुराई है चुपचाप मूर्ति वापस कर दो, वरना बहुत बुरा होगा। पर कोई भी ये मानने को तैयार नहीं था कि मूर्ति उसने चुराई है। तब सरपंच ने कहा, ठीक है, तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, अब सबके घर की तलाशी ली जाएगी। सरपंच की बात सुन के आकाश बहुत घबरा गया और सोचने लगा कि अगर इन लोगों ने मेरे घर की तलाशी ली तो इन्हें पता चल जाएगा कि मूर्ति मैंने ही चुराई है। कुछ करना पड़ेगा। तभी उसकी नज़र पवन पर पड़ी। उसने सोचा, अगर मैंने और किसी पे चोरी का इल्ज़ाम लगाया तो वो मुझे पकड़ लेंगे, पर ये पवन तो एक नंबर का भोला भाला बेवकूफ़ है। अगर मैंने इस पे इल्ज़ाम लगाया तो ये कुछ बोल भी नहीं पाएगा। फिर आकाश ने चिल्लाते हुए कहा, मुझे पता है चोरी किसने की है। सरपंच ने पूछा, बताओ किसने की है चोरी? तब आकाश ने कहा, गांव वालों, चोर कोई और नहीं बल्कि ये पवन है। पहली बार तो कोई मानने को तैयार ही नहीं था, पर आकाश ने कहा, ये जानबूझ के भोला बनने का नाटक करता है ताकि कोई इस पे शक न करे।
तब पवन ने कहा, नहीं सरपंच जी, मैंने चोरी नहीं की है। कल तो मैं पूरे दिन श्याम के खेतों में पानी चला रहा था। आप श्याम से ही खुद पूछ लीजिए। तब श्याम ने कहा, हाँ सरपंच जी, पूरे दिन तो ये मेरे खेतों में ही था, पर शाम को जब मैंने इसे पैसे नहीं दिए तो ये काफ़ी गुस्से में वहाँ से घर चला गया। शायद इसने पैसों के लिए मूर्ति चुरा ली हो। तब किशन गुस्से में बोला, कितने दुष्ट आदमी हो तुम। पवन से तुमने पूरे दिन काम करवाया, फिर भी उसने एक शब्द नहीं बोला। उल्टा पैसों के लिए तो मैंने तुमसे कहा था कि उसे उसकी मजदूरी दे दो, पर तुमने उसे पैसे देने से मना कर दिए। फिर भी इसने एक बार भी तुमसे कुछ नहीं कहा। सरपंच ने कहा, शांत हो जाओ सब। आकाश, तुम्हारे पास कोई सबूत है कि चोरी पवन ने ही की है? आकाश ने कहा, हाँ सरपंच जी, मैंने इसे मंदिर से मूर्ति चोरी करते हुए देखा था। सरपंच ने कहा, अगर पवन ने मूर्ति चोरी की है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। तब किशन ने कहा, सरपंच जी, आप बिना किसी सबूत के पवन को सजा कैसे दे सकते हैं? पवन ने इस गांव और गांव के लोगों के लिए कितना कुछ किया है। सरपंच ने कहा, मैं मानता हूँ कि पवन ने इस गांव के लिए बहुत कुछ किया है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम उसकी इतनी बड़ी गलती माफ़ कर दें। पवन, सजा के रूप में तुम्हें ये गांव छोड़ के जाना होगा। पवन चुपचाप बिना कुछ कहे नम आंखों से जाने लगा। गांव में कोई ऐसा नहीं था जिसने पवन का साथ दिया हो। तभी पीछे से किशन भी पवन के पीछे आने लगता है। किशन को देखकर पवन ने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? तब किशन ने जवाब दिया, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। पवन ने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? यहाँ तुम्हारा घर है। मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी मत दो मेरे दोस्त। मेरे लिए तुम अपनी ज़िंदगी खराब मत करो। किशन ने जवाब दिया, ये गांव वाले तुम्हारा एहसान भूल सकते हैं, पर मैं नहीं। मुझे याद है, तुमने उस वक्त मेरी मदद की थी जब मेरे पास कुछ नहीं था। अब मेरी बारी है। मैंने तुमसे कहा था ना, जिस गांव वालों को तुम अपना मान रहे हो, जब तुम्हें उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। यहाँ तक कि इन लोगों ने तो तुम्हें बिना किसी सबूत के ही गुनहगार ठहरा दिया। पवन ने कहा, शायद तुम ठीक कह रहे थे, मुझे तुम्हारी बात सुन लेनी चाहिए थी। फिर दोनों रामपुर से थोड़ी दूर पर्वतपुर में जाके रहने लगे। पवन के जाते ही मानो भगवान भी उस गांव से रूठ गए हों। बरसात का दिन आ चुका था, पर बारिश की एक बूंद उस गांव में नहीं पड़ रही थी। गर्मी के मारे सारी फसल सूख गई थी। चारों तरफ भूखमरी की हालत हो गई थी। लोग गांव छोड़ के जाने लगे। तब सरपंच ने कहा, देखिए, गांव छोड़ना समस्या का हल नहीं है। हम सबको मिलके कोई उपाय ढूंढना होगा। तभी एक आदमी ने कहा, अरे अब क्या ढूंढोगे तुम लोग? जो तुम लोगों ने किया है ना, उसी का फल मिल रहा है सबको। उस बेकसूर आदमी को गांव से निकाल दिया, जबकि उसने आज तक किसी का बुरा नहीं सोचा। सरपंच ने कहा, बेकसूर नहीं था वो, उसने मंदिर से मूर्ति चुराई थी। तब उस आदमी ने कहा, अच्छा, क्या सबूत है तुम लोगों के पास कि मूर्ति पवन ने ही चुराई थी? इस आकाश के कहने पे तुम सबने मान लिया कि मूर्ति पवन ने चुराई है, जबकि ये तो खुद ही एक चोर है। मैं तो कहता हूँ पहले आकाश के घर की ही तलाशी ली जाए। आकाश घबरा के बोला, क्या बकवास कर रहे हो? तुम मुझ पे इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हो? तब वो आदमी बोला, वैसे ही जैसे तुमने पवन पे इल्ज़ाम लगाया था। चलिए सरपंच जी। फिर सारे गांव वाले आकाश के घर जाते हैं और उसके घर की तलाशी लेते हैं। तभी उनमें से एक आदमी बोला, सरपंच जी, ये रही मूर्ति। सरपंच बोला, इसका मतलब मूर्ति तुमने चुराई थी? अभी के अभी निकल जाओ इस गांव से और दोबारा कभी इस गांव की तरफ मुड़ के भी मत देखना। और अगर तुम इस गांव में दोबारा आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी एक औरत बोली, सरपंच जी, अब हम क्या करेंगे? जब से पवन गया है तब से ही इस गांव पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। सरपंच ने कहा, हमें पवन को वापस लाना होगा। फिर सभी गांव वाले मिलके पवन के पास जाते हैं। सरपंच पवन के घर का दरवाज़ा खटखटाता है। तभी अंदर से किशन बाहर निकल के आता है। गांव वालों को देख के किशन गुस्से में कहता है, अब क्या लेने आए हो यहाँ? तब सरपंच कहता है, देखो किशन, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हम पवन को वापस लेने आए हैं।
तब किशन ने कहा, बड़ी जल्दी आप लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया। तभी अंदर से पवन आता है और कहता है, अरे सरपंच जी, आप यहाँ। सरपंच बोला, पवन हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमने बिना किसी सबूत के तुम्हें सज़ा सुना दिया। जब से तुम उस गांव से बाहर गए हो, उस गांव पे दुखों का पहाड़ टूट गया है। पवन ने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं सरपंच जी? सरपंच ने कहा, हाँ पवन, जब से तुम आए हो गांव में बारिश की एक बूंद भी नहीं पड़ी है। चारों तरफ अकाल पड़ गया है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, वापस चलो पवन। पवन ने कहा, अरे सरपंच जी, आप क्या कर रहे हैं? आप मेरे आगे हाथ मत जोड़िए, मैं चलता हूँ। तभी किशन बोला, पवन, ये क्या कह रहे हो तुम? तुम भूल गए इन गांव वालों ने तुम्हें कितना जलील करके निकाला था? और ये वही सरपंच जी हैं जिन्होंने बिना किसी सबूत के और पूरी सच्चाई जाने बिना तुम्हें गांव से बाहर निकाल दिया था। पवन ने कहा, मैं जानता हूँ, पर अभी ये गांव वाले मुसीबत में हैं। मैं इन्हें ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ? किशन ने कहा, ठीक है, लेकिन अगर तुम उस गांव में दोबारा गए तो तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म। पवन ने कहा, किशन, ये क्या कह रहे हो तुम? एक तुम ही तो मेरे सच्चे दोस्त हो। जब किसी ने मेरा साथ नहीं दिया तो तुम मेरे साथ खड़े रहे, मेरे लिए अपना घर गांव सब छोड़ दिया। माफ़ कीजिएगा सरपंच जी, पर मैं अपनी दोस्ती नहीं तोड़ सकता। सरपंच ने किशन से कहा, किशन, हमें पता है हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, हमें माफ़ कर दो। दोबारा से कभी ऐसा नहीं होगा। सारे गांव वाले पवन और किशन से माफ़ी मांगने लगे। गांव वालों ने कहा, हमें माफ़ कर दो और हमारे साथ वापस चलो। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, खाने को एक दाना भी नहीं है घर में। गांव के बच्चों ने भी हाथ जोड़ लिया। बच्चों को देख के किशन का दिल पिघल गया। उसने कहा, ठीक है, हम चलेंगे। फिर पवन और किशन गांव वालों के साथ रामपुर पहुंचे। पवन के गांव में पैर रखते ही मानो हवा का रुख ही बदल गया। दूर दूर तक जहाँ पहले आसमान में एक भी बादल नहीं दिखते थे, आज पूरा आसमान बादलों से भर गया था। थोड़ी ही देर में उस गांव में इतनी बारिश हुई कि सारे खेत फिर से हरे भरे हो गए। सारी सूखी पड़ी नदियाँ फिर से भर गईं। गांव के सभी लोग पवन का शुक्रिया करने लगते हैं और उस दिन के बाद से सब हंसी खुशी से रहने लगे। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट करके बताइए। और अगर आपको ये कहानी ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।